नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। इसी बस बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई। आपको बता दें कि जिस तरह से बातें चल रही थी कि बिहार में एनडीए की सरकार मौजूद रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी की घबराहट जो है देखी जा रही है, ऐसा विपक्ष कह रहे हैं। तभी जो है ईडी और सीआईडी का जो है खेल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी में जिस तरह से भागलपुर पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, फिर अगले महीने अप्रैल 24 को पहुंच रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, मोदी जी फिर 24 को ही आ रहे हैं, 24 अप्रैल को आ रहे हैं और 24 फरवरी को आए थे। सोच लीजिए 24 उनके लिए 24 डरावने सपने की तरह है, क्योंकि 24 में उनको पता है कि सत्ता मेरे हाथ से निकल रही थी। इसीलिए किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के 24 के जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं राशि सवार हो गया है, उससे वो निजात पाने के लिए 24 का ही कार्यक्रम लगातार तय कर रहे हैं बिहार के लिए। लेकिन वो 24 के जो फिलॉसफी पर आगे चल रहे हैं, वो 24 में ही कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे खराब स्थिति में इस बार चुनाव मैदान में रहेगी। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को हर मामले में जिम्मेदार मानती है। अचेता अवस्था में पूरे सरकार है, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। बिहार में कहीं ना कहीं जो सरकार के कारण सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, उसके लिए भी भाजपा जिम्मेदार है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है। बिहार में महंगाई बढ़ रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया। सारे मामलों से कहीं ना कहीं जनता मुक्ति चाहती है, और जनता को पता है कि अगर इस तरह के मामलों के लिए कोई जिम्मेदार है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। 24 का जो बोल रहे हैं 24 में साफ हो जाएंगे, 24 सीट पर। भाई 24 सीट ही की मैं बात कर रहा हूँ। उनके पास अब 24 से अधिक नहीं आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को पता हो गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी लगातार 24 के खेल में फंस गए हैं। 24 का जो वक्र राशि उन पर सवार हो गया है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो अंकगणित आएगा बिहार विधानसभा का, उसमें 24 पर भाजपा टिक जाएगी। और अमित शाह भी आने वाले हैं। भाई अमित शाह आ लें, प्रधानमंत्री जी आ लें, कोई भी आ लें, अब बिहार में, अब बिहार के जनता के बीच में इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है, इन लोगों के प्रति कोई समर्थन नहीं है। क्योंकि तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में काम किया, और 17 महीने में नौकरी रोजगार जो दिए, जो सकारात्मक राजनीति किया, जो जातीय गणना करा करके 65% आरक्षण की व्यवस्था की, और जिस तरह से बिहार के विकास को नया आयाम दिया, उससे बिहार की जनता पूरी तरह से तेजस्वी जी के प्रति विश्वास जता रही है, समर्थन व्यक्त कर रही है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तनकारी राजनीति को एक नया आयाम मिल रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए भाजपा के खेमे में, जनता दल यू के खेमे में पूरी तरह से घबराहट है, बौखलाहट है, और इसी बौखलाहट का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार, केंद्र सरकार के भी नेता लगातार बिहार में आकर के डेरा डालना चाहते हैं। लेकिन डेरा डाल ले या कुछ भी कर ले, अब बिहार की जनता इनको समर्थन नहीं देने जा रही। ईडी के संबंध पे आप लोग बोल रहे थे कि तेजस्वी की जो लोकप्रियता है उससे जो है घबरा गए हैं, तभी जो जितने भी जांच एजेंसियां हैं उनके जो तोते हैं वो फिर से बाहर आ गए हैं, और वही बीजेपी के कह रहे हैं कि जैसा किया है वैसा भोगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिस के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कहा था अजीत पवार के संबंध में कि देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, और एनसीपी का व्याख्या किया था नेशनल करप्ट पार्टी, उसी को 4 दिन के बाद आपने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया। और जो कहा करते थे चक्की पिसिंग, वो अपने बगल में बैठा करके अब उस चक्की पिसिंग वाले का तारीफ करते हैं। तो भ्रष्टाचार को अगर सदाचार और शिष्टाचार का रूप अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके कोई कर रहा है, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और सबको पता है कि जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, वहाँ पर इनकी एजेंसियाँ सक्रिय हो जाती है। झारखंड के चुनाव के पहले एजेंसियाँ सक्रिय थी, दिल्ली के चुनाव के पहले एजेंसियाँ सक्रिय थी। अब तो लोग कहने लगे हैं लगता है बिहार में चुनाव है इसीलिए एजेंसियाँ
लगातार सक्रिय होकर के कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है और बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो, जो इनकी नियति रही है उसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। कहीं से भी इस मामले में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बात समझ लें। चलिए, तो इन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसे तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़। धन्यवाद।